Hello students. So we are again going to study chapter 2 business studies forms of organizations. So in our previous videos we have completed sole proprietorship, joint Hindu family and partnership. So we are left with cooperative societies and company. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है. तो वेलकम टू ब्राइट पाइन गुरुकुल. आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और इस पूरे वीडियो को आप बहुत मन लगा के देखिएगा. बहुत आसान शब्दों में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है. ठीक है, लेट्स बिगिन. नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मिलके इसको वर्किंग टुगेदर काम करेंगे एंड विथ नॉट विथ द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट कोऑपरेशन, सबके कोऑपरेशन से सब मिलजुल के इसको काम करेंगे. ठीक है. तो इट मीन्स वर्किंग टुगेदर विथ अदर कॉमन गोल एंड वॉलेंटरी एसोसिएशन है. ठीक है. who come together to promote their economic interest and protect themselves exploitation. एक्सप्लॉयटेशन से मतलब क्या हो गया? बहुत तरह तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है. कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या कोई भी सामान मिल रहा है बहुत हाई प्राइस में. ये सारे बहुत सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम है. तो सबको मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक कॉमन टाइप का गोल है कि हम इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए सारे लोग मिले हैं और इसको एक साथ हम बढ़ाएंगे ताकि जो हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हाई प्राइस, कोई शॉपकीपर है बहुत हाई प्राइस में बेच रहा है या कुछ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या कोई सामान आ रहा है तो बीच में बहुत सारे मिडलमैन हैं, तो ये सारे प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके. लीगल एस्पेक्ट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना जरूरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन दे आर रिक्वायर्ड टू कम टुगेदर टू फॉर्म ए सोसाइटी. जब भी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगी तो मिनिमम 10 पर्सन से ही रजिस्टर होगी एंड इट गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. मतलब सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलके इस सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी जब रजिस्टर हो जाएगी तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी. ठीक है. कैपिटल इज रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स टू इट्स मेंबर्स. अब इसके फीचर्स पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. फीचर्स क्या क्या है? वॉलेंटरी मेंबरशिप. It is open to all individuals. No one is forced to join. कोई भी इसमें आके कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है जिसका एक कॉमन गोल हो, इस पर्पस के लिए आ रहा है, तो दे कैन ज्वाइन इन. और कोई भी छोड़ के भी जा सकता है. इट इज अप टू हिज ओन विल. सेकेंड है लीगल स्टेटस. रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी and society can own property, enter into contracts and sue and be sued. So हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि अगर आप लीगली इसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो ये वाली फैसिलिटी हो सकती है कि आप कोई लीगल एक्शन अगर लेना चाहते हैं किसी के अगेंस्ट में तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होता है. ठीक है. लिमिटेड लायबिलिटी. मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड. ये वही होता है कि जितना आप कैपिटल लेके आते हैं आपकी लायबिलिटी उतने ही तक लिमिट होती है. ठीक है. उतने ही तक सीमित होता है. एंड पर्सनल एसेट किसी का भी नहीं लगेगा क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. उसके बाद है डेमोक्रेटिक कंट्रोल.
डेमोक्रेटिक कंट्रोल का क्या मतलब हो गया? मैनेज बाय इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, follows the principle of one member one vote and ensures लीगल से। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होने के बाद एक मैनेजिंग कमिटी बनता है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ ऑल द मेंबर्स कुछ मेंबर्स होते हैं जो मैनेजिंग कमिटी फॉर्म करते हैं, और वही डिसीजन सारा इकट्ठे सबके पार्टिसिपेशन से ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, और एक मेंबर का एक वोट होगा, ठीक। सो इट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल। सर्विस मोटिव, फोकस इज ऑन म्यूचुअल हेल्प नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होता है, ठीक है। सो फोकस इज ऑन म्यूचुअल हेल्प, इफ सरप्लस इज अर्न्ड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बेस्ड ऑन सोसाइटी के रूल्स। अब मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये काफी मिला जुला फीचर्स के साथ ही होगा, फिर भी एक और बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, हमने अभी पढ़ा था वन मेंबर वन वोट। So based on the principle of one member, one vote, every member has equal voting rights irrespective of capital contribution। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जितना आपने कैपिटल लाया, आपकी लायबिलिटी तो उतनी तक ही सीमित है, लेकिन इक्वल वोटिंग राइट्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। कोई कम ले आ रहा है, कोई ज्यादा ले आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी वोटिंग ए वन मेंबर वन वोट का ही है। Promotes democracy in decision making. Okay. Now, second is limited liability, liable only to the extent of the capital invested। जितना capital लाया है उतने तक का ही उसकी liability होती है। Personal asset of members are protected। पर्सनल एसेट से कोई भी लाइबिलिटी को पूरा नहीं करना है। सो पर्सनल एसेट किसी भी मेंबर का इसमें कोई रिस्क में नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ठीक। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है कि अगर सपोज कोई डेथ होगी या बैंक्रप्सी होगी या कोई भी मेंटल इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर हो गया, तो इससे कोई ऑपरेशंस में कोई रोक टोक नहीं है, कुछ ये बंद नहीं हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। तो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टेबल एग्जिस्टेंस क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अलग है फ्रॉम मेंबर्स। अगर मेंबर की डेथ हो रही है तो कोई और आ जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं होना है। एंड इट एंजॉयज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। अब इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, मेनी मेंबर्स ऑफर ऑनररी सर्विस। मोटिव, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे लोग मिलके एक वॉलेंटरी सेटअप दिमाग में रख के इसको चलते हैं, तो यहां से कोई प्रॉफिट मोटिव का वो एम रहता ही नहीं है। इसीलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑनररी सर्विस देते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिडलमैन आर एलिमिनेटेड, सो कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, and since customers or producers are often the members themselves, risk of bad debt is slow। ठीक है, तो स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। नाउ एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं मेरिट्स क्या क्या है। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी उतने ही तक की जितना वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन ला रहा है। स्टेबल एग्जिस्टेंस हो गया क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसी भी मेंबर के डेथ या बैंक्रप्सी से इसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, क्योंकि लोग ऑनररी सर्विस देते हैं, यहाँ पे मेंबर्स ऑनररी सर्विस दे रहे हैं, और कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर ऑफन द मेंबर्स देमसेल्फ। मिडलमैन हम लोग एलिमिनेट करने के पर्पज से ही ये होता है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाता है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कुछ कमियां भी तो होंगी, वो कमियों के बारे में अभी बात कर लेते हैं। ओके, तो डिस्पाइट एडवांटेजेस, कुछ कमियां हैं। ये कमियां क्या हो सकती हैं? फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, कैपिटल इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स। मेंबर्स के पास जितना कैपिटल है उतना ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसी से वो काम आगे चलता है। लो रिटर्न
डिस्करेज लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका रिटर्न काफी लो, बिकॉज इट इज कॉस्ट सेविंग, सब तरह से कॉस्ट सेविंग है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो इसमें लो रिटर्न भी होता है। तो फिर बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट्स अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लेना हो तो थोड़ा सा उसमें डिस्करेजमेंट होता है। डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। सेकेंड है इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट, अनेबल टू अफोर्ड हाईली पेड स्किल्ड स्टाफ, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत लो कॉस्ट पे ही चलना इनका एम होता है, तो बहुत हाई पेड किसी स्टाफ को रखने में भी इनको काफी डिसीजन डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो अपना ही ऑनरेरी सर्विस भी देते हैं, तो सब चीज को मिला के it is unable to afford the highly paid skill staff, managed mostly by members who may lack professional expertise and leads to, यही सारी चीजों से क्या हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, सो इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी इसमें नहीं मेंटेन होता है क्योंकि सारे लोगों में ओपन डिस्कशन इन मीटिंग, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स अंडर द सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी एक्ट में ये मैंडेटरी है कि डिस्क्लोजर ये होना चाहिए, और पूरा ओपन मीटिंग होता है सारे मेंबर्स का, उसी में पूरा सबके वन मेंबर वन वोट के हिसाब से पूरा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है क्या, कोऑपरेटिव्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ऑडिट्स, ऑडिटिंग होती है और स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किया जाता है। एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस कैन अफेक्ट ऑपरेशनल फ्रीडम, और इस चक्कर में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर फॉलो कर रहे हैं आप, तो उसमें आपके डिसीजन मेकिंग या कोई भी नया चीज को इनोवेशन करने में आपको कहीं ना कहीं पे कमी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन कैन लीड टू क्वारल्स, और पर्सनल इंटरेस्ट में टेक प्रायोरिटी ओवर। सो एक तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है, सारे लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं तो वो इट इज मतलब कहीं पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इससे झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये जो पर्पस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वही हैम्पर होता है। फिर पर्सनल इंटरेस्ट भी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। सो ये सारी चीजें हैं इसके माइनस पॉइंट। नाउ अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितने तरह के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पहला है cooperative societies are formed to serve various purposes depending on the goal. They are classified into following types. पहला है क्या, consumer cooperative societies. So consumer cooperative societies are formed by the consumers who want to protect themselves from exploitation by the traders. ठीक है, societies purchase goods in bulk or directly from the producers and sell to the members at reasonable prices. So इनका मेन एम क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, इनको गुड्स बहुत हाई प्राइस पे सेल करते हैं, तो इनका मेन एम क्या होता है कि प्राइसेस को कैसे कम किया जाए। प्राइसेस को कम करने के लिए क्या होता है कि मिडिलमैन का जो चार्जेस होता है, मिडिलमैन को हटाया जाए। तो ये क्या करती है कि बल्क में सोसाइटी बहुत सारे गुड्स को खरीदती है और उसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द कस्टमर्स एट चीपर प्राइस। जैसे अपना अपना बाजार हो गया या सुपर बाजार, आप वहां जाते हो तो आपको कंपेरेटिवली बहुत चीप रेट में सामान मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद द एम ऑफ, इनका एम होता है कंज्यूमर के बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, अगेंस्ट द, to protect themselves from exploitation by traders. Producer cooperative societies. Producer cooperative societies ये कौन फॉर्म करता है? These are formed by producers.
प्रोड्यूसर्स या स्मॉल फार्मर्स ये क्या करते हैं, ये अपने रिसोर्सेस को एक साथ सारे लोग ज्वाइन इन करके और एक साथ काम करते हैं। इससे क्या इनको फायदा होता है, जैसे फार्मर हो गया, अपना लैंड हो गया, अपने टूल्स हो गए, अपने रॉ मटेरियल सबको एक साथ करके उसके बाद फिर ये बेचने का काम हो। तो दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड फोकस क्या होता है इनका, टू जॉइन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने गुड्स प्रोड्यूस तो कर लेते हैं लेकिन उसको सेल करने में उनको दिक्कत होती है, या जो फर्टिलाइजर्स वो यूज कर रहे हैं उनके पास उतनी अच्छी जानकारी हो सकता है ना हो। तो अगर इन लोग सारे लोग मिलके अगर इस काम को करें तो वो नॉलेज को भी शेयर करेंगे और मार्केटिंग भी एक साथ करेंगे तो उनको अच्छा प्राइस भी मिलेगा। ठीक है, so group of farmers forming a society to buy fertilizer and sell their produce together. ओके, तो ये पहला था कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर। अब थर्ड क्या हो गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। These are formed by people who need financial support. कोऑपरेटिव क्रेडिट मतलब पैसा उनको अवेलेबल करवाना, फाइनेंशियल सपोर्ट जिनको चाहिए उनके लिए ही होता है। मेंबर्स डिपॉजिट द सेविंग्स विच आर देन यूज्ड टू गिव लोन्स टू नीडी मेंबर्स। जैसे क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये क्या होता है कि मेंबर्स ये सारे जो भी इसमें होते हैं वो अपना ये इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ कुछ पैसा वो इसमें डाल के एक पूल बनाते हैं। उसके बाद यहां से जिनको जिनको जरूरत होती है पैसे की उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही चीज बैंक भी करता है लेकिन बैंक से उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये पैसा ये अवेलेबल होता है। या अगर कोई मनी लेंडर हो गया वो और भी हाई रेट में, उसके टर्म्स भी अलग होते हैं। तो ये चीज से बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत अफेक्टेड होते हैं। तो उन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है वो ये प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। Housing cooperative society formed by people who want to build and buy houses at affordable price. Society क्या करता है, purchases land, develops it, constructs the houses and flats for its members, and focus is affordable housing, easy loan facility, secure property rights. ठीक है, तो ये मेन पर्पस, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सारे लोग जो कुछ मतलब करना चाहते हैं उसके लिए उनको अफोर्डेबल प्राइस में मिले। बहुत हाई प्राइस में बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें प्रॉपर लो कॉस्ट में मिले, लोन मिलने में उन्हें सुविधा हो। तो ये सब चीज के लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अफोर्ड करता है, हेल्प करता है टू परचेज लैंड, डेवलप्स इट, कंस्ट्रक्ट हाउसेस एंड मेक्स अवेलेबल हाउसेस एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, अब आ गया मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। These are formed by producers or manufacturers to sell the products collectively. ठीक है, ये इंप्रूव करता है बाय, हाँ, तो मार्केटिंग क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सारे लोग मिलके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर सके और उससे उनको अच्छा प्राइस मिल सके। इस पर्पज से ये सोसाइटी क्रिएट किया जा रहा है। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, बार्गेनिंग पावर। अगर साथ एक अकेला बंदा अगर बार्गेन करता है उसे जो मिलेगा, अगर बहुत सारे लोग मिलके करेंगे उसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होता है, फेयर प्राइसेस में सामान मिल सकते हैं एंड अवॉइड्स मिडलमैन। सॉरी, ऑफर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। जब एक साथ मिलके, जैसे एक साथ मिलके अगर काम किया जाता है तो बहुत तरह तरह की फैसिलिटीज भी
उसमें अवेल करा जा सकता है। जैसे एक कॉमन वेयर हाउस हुआ जहां पे वो अपना सामान रख सकते हैं, फिर मार्केटिंग एक साथ कर सकते हैं, उनको अफोर्ड प्राइसेस भी उसी हिसाब से मिल सकती हैं। ठीक है, ये सारे पर्पस के लिए ये सोसाइटी बनी है, सो मार्केटिंग सोसाइटी, राइट। है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बाय स्मॉल फार्मर्स who pool their land and resources to carry out farming collectively। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि छोटे लैंड में वो क्रॉप्स अच्छे से बहुत सीमित हो जाता है। अगर बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, उन्होंने अपना एक कॉमन पूल बना के पूरा लैंड एक साथ, जैसे वीट कल्टीवेट कर रहे हैं, राइस कल्टीवेट कर रहे हैं, एक तरह का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो उसमें उसकी उपज भी ज्यादा होगी और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, मिलेगा, और बेटर यूज ऑफ लैंड, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर सकोगे, हायर यील्ड भी हो सकेगा। ठीक है, एंड प्रॉफिट्स आर शेयर्ड डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन। फिर एक साथ इकट्ठे जो भी होगा उसमें शेयर हो जाएगा उनका। सो लेट अस अगेन डू अ स्मॉल recap। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या हो गया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे कंज्यूमर्स मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व हो सके। है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रोड्यूसर्स लोग जो अफेक्टेड होते हैं, स्मॉल फार्मर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको बेटर बार्गेन करने की कैपेसिटी मिलेगी और अब उनका कॉस्ट रिड्यूस होगा, तरह तरह की उनको फैसिलिटी मिल सकेगी। सो दिस इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अवेल फाइनेंशियल सपोर्ट। सारे लोग मिलके एक पूल बनाते हैं, उनके पास जो पैसा आता है वो जिनको जरूरत हो उनको ये अफोर्ड करे एट लोअर कॉस्ट इंटरेस्ट रेट। फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट this for getting affordable houses and affordable loans also। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलके, मैन्युफैक्चरर्स मिलके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, मार्केट अच्छे से कर सके, इसके लिए ये सोसाइटी। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स हैं वो एक साथ पूल करके एक ही क्रॉप ग्रो करें, जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज भी यूज कर सके, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज कर सके, बेटर फर्टिलाइजर यूज कर सके, इकट्ठे प्रोड्यूस करे, इकट्ठे सेल करे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करे। सो विद दिस आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ cooperative society. This completes the topic cooperative society. Okay.